हाँ इधर देख रहा है? हाँ तू पीछे हट। अरे 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 ये लड़की क्या कर रही है यार? क्या कर रही है ये? एक बात बताओ, ये एंगेजमेंट किसकी थी? हाँ? अरे मंजीत ये नाटक कर रही थी। ये भी कोई तरीका हुआ? कोई तरीका है ये? मोहल्ले के सीधे साधे मनचले लड़कों पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। बेचारे बिलबिला कर रह जाएंगे खामखा। मुझे तो लगता है यार डिप्रेशन में आ जाएंगे सब के सब। अरे ये तूने क्या कर दिया पगली? पूरे टपोरियों की टोली को बर्बाद कर दिया तूने एक झटके में। कल मुही, शर्म नहीं आई तुझे? छी छी छी, थू थू थू। अभी आगे बोलना क्या करने का है? यार अब थक गया मैं। अब इससे ज्यादा और कितना कोसे इस लड़की को। आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कुछ तो वजह जरूर रही होगी ऐसा करने के पीछे। और ये सीधा साधा दिखने वाला लौंडा भी क्या खा पी कर ऐसा भोला भाला बना है यार। नजर इस पर भी जरा गड़ा कर रखना है। तू अब बचकर निकल नहीं पाएगा बच्चों, तेरी तो अब खैर नहीं। मोहल्ले के मनचलों के खातिर ये सब करना पड़ेगा मुझे। ए चुप! और खबरदार तुम लोग बाहर आना नहीं, समझे? हाँ, लौंडे का लग गया पता। इसका नाम आदित्य कश्यप है। अमीर माँ बाप के टूटे हुए परिवार का इकलौता वारिस है। वक्त का मारा है बेचारा। गुड मॉर्निंग सर। अपनी प्रेमिका के त्याग से निराश होकर अचानक ही कंपनी की मीटिंग से बाहर निकल जाता है और शहर से बाहर जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात गीत ढिल्लन से होती है, यानी ये पगली से। ये गीत ढिल्लन नाम की पगली एक जीवंत युवा लड़की है जो बात करना बंद नहीं करती, बस बक 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 करती रहती है। उसके लगातार बकबक से तंग आकर आदित्य आधी रात को एक स्टेशन पर उतर जाता है, लेकिन गीत उसका पीछा करती है। उसे वापस ट्रेन में लाने की कोशिश में दोनों की ट्रेन छूट जाती है। नौटंकीबाज गीत इस गड़बड़ी के लिए आदित्य को दोषी ठहराती है और जोर देती है कि वो उसके साथ भटिंडा उसके घर चले। साला ऐसा मोहल्ले के लड़कों के साथ क्यों नहीं होता यार। यात्रा में गीत की संगत आदित्य को उसके अवसाद से बाहर निकालती है और कुछ समय बाद वो उससे प्यार करने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि गीत अपने प्रेमी अंशुमन के साथ भागने की योजना बना रही है। ले लौटा। आदित्य आखिरकार भटिंडा पहुंचते हैं। भटिंडा में गीत के घर पर आदित्य को गीत के प्रेमी के रूप में माना जाता है, लेकिन गीत आदित्य के साथ खेल खेलती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका परिवार उसे किसी और के साथ जोड़े। क्योंकि गीत का परिवार पहले से ही गीत की शादी उसके बचपन के दोस्त से करवाने के बारे में सोच रहा था। लगता है ये पगली इस लौंडे को पगला मारेगी यार। अंत में एक रात गीत आदित्य के साथ अपना घर छोड़ देती है और वे मनाली पहुंचते हैं जहां अंशुमन रहता है। आदित्य उससे अलविदा कहता है और मुंबई लौट जाता है। जान बची तो लाखों पाए। यहाँ मोहल्ले के लौंडों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन हम अभी उस पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा ने आदित्य के जीवन को बदल दिया है। वो अपनी अलग हो चुकी माँ के साथ सुलह करता है और अपनी कंपनी के लिए एक नया उत्पाद लॉन्च करता है जिसका नाम गीत है। वो सोचता है गीत ही वो है जिसने उसके पहले से ही खत्म हो चुके जीवन में रंग भर दिए हैं और धीरे धीरे उसके लिए भावनाएं विकसित होती है। लेकिन एक दिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था, आदित्य को गीत के परिवार वाले उसके दफ्तर में मिलने आ जाते हैं। ये नया क्या आफत है भाई। खैर, गीत के परिवार वाले दावा करते हैं कि वो घर से गायब है। आदित्य गीत की तलाश में मनाली लौटता है। वहां उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे अपनाने से मना कर दिया था जब गीत उसके दरवाजे पर अचानक पहुंच गई थी, क्योंकि उस नालायक का इस पगली से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अब क्या होगा यार, देखते हैं आगे। एक मौका और दो। आदित्य किसी तरह शिमला में गीत को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जहां वो एक स्कूल शिक्षिका बन गई है और अकेले ही एक शांत जीवन जी रही है।
आपको आदित्य उसे जीवन के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण वापस लाने में मदद करने की कोशिश करता है। मैं बताता हूँ तुमको क्या करना चाहिए। अंशुमन को अपनी जिंदगी से निकाल दो, समझी? लेकिन यार कहानी में क्लाइमेक्स भी तो कोई चीज होती है। तुमसे बात कर सकता हूँ? यहाँ भी प्रेमी अंशुमन अचानक ही गीत के साथ नए सिरे से रिलेशन की शुरुआत करने के लिए पहुंच जाता है। ले लोटा खैर खैर तीनों भटिंडा जाते हैं, जहां गीत का परिवार आदित्य का उसके प्रेमी और होने वाले पति के रूप में स्वागत करता है। वे रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने उनकी शादी करने की योजना बनाते हैं और गीत उन्हें यह बताने में विफल रहती है कि वो अंशुमन के साथ शादी करने वाली है। अरे बाप रे! लेकिन जब पता चलेगा तो परिवार के लोगों का क्या हाल होगा यार, सब के सब पगला जाएंगे। इससे पता चलता है कि टोकरी का एक पागल बहुत सारे लोगों को पागल खाने पहुंचा सकता है। खैर, कसम से राहत वाली बात यह है कि अंत में गीत को पता चलता है कि वो आदित्य से प्यार करती है। साला आखिर पता चल ही गया। मोहल्ले वालों, देखा प्यार का पता चलने में कितना टाइम लगता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, देख लिया ना। खैर, और ये अंतिम खैर के साथ आगे बढ़ते हैं। गीत अंशुमन के सामने आदित्य को चूमती है, चूमती है, चूमती है। याद है दिन दहाड़े चूमने से ही मैंने कहानी शुरू की थी और फिर हम गिरते पड़ते लड़खड़ाते वहीं पहुंच गए। खैर सॉरी, मैंने खैर को खत्म कर दिया था, लेकिन अब गलती से आ गया। खैर साला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है यार, एक बार और सॉरी। तो इस दिल जलाने वाली घटना के बाद अंशुमन फाइनली गीत की जिंदगी से दूर चला जाता है और फिर परिवार वालों के आशीर्वाद से गीत और आदित्य की शादी होती है। और पास लपड़ मारेंगे साले तुमको, समझे कि नहीं? वैसे जुम्मा तुम मोहल्ले के लौंडो, अबे शादी करने के लिए इतना उठा पटक? अच्छा सुरीली, अबे मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है बे।